महाभारत के 5 पांडव। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हजारों साल पहले 5 पांडवों ने जंग के मैदान में कौरवों की ईंट से ईंट बजा दी थी। अब बरसों बाद हिंदुस्तान को ऐसे ही पांडव मिल गए हैं। इनकी ताकत बेमिसाल है। इनके दम पर हिंदुस्तान एशिया के किसी भी मुल्क से टकराने की हिम्मत रखता है। चीन, पाकिस्तान तो छोड़िए, इनकी जद से यूरोप और अफ्रीका तक नहीं बच सकते। कौन है महाभारत के 5 पांडव? आइए देखते हैं। हिंदुस्तान को मिली पांडवों की पावर। अब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। पांडव करेंगे चीन, पाकिस्तान को पस्त। भारत को मिले महाभारत के 5 पांडव। सोचिए, क्या हो अगर सरहद से घुसपैठ बंद हो जाए? क्या हो अगर चीन अपनी हद में रहे? पाकिस्तान आंख दिखाने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। क्या हो हिंदुस्तान में कोई भी आतंकी ना घुस सके? जाहिर है पूरे मुल्क में अमन छा जाएगा, क्योंकि ये सब मुश्किल कतई नहीं। हिंदुस्तान के 5 पांडव पड़ोसी मुल्कों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। आज हम आपको महाभारत के इन्हीं पांडवों के बारे में तफसील से बताएंगे। 5 पांडव यानी हिंदुस्तान के वो 5 हथियार जिनका मुकाबला चीन, पाकिस्तान के बस में नहीं। भारत की बड़ी ताकत अग्नि मिसाइल। इसकी रेंज और ताकत के बारे में जानकर दुश्मन कांपने लगता है। लिहाजा पहले अग्नि मिसाइल के बारे में जानिए। अग्नि 5 मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद उसे सेना को सौंपा जा चुका है। 1.5 टन का हथियार ढोने की क्षमता वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। अग्नि 5 के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की जद में पूरे चीन से लेकर यूरोप तक के कई देश हैं। अब आप अग्नि 5 की खूबियां जानिए। अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट में 5000 किलोमीटर दूर निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल 1.5 मीटर यानी कार जैसे छोटे टारगेट पर भी निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्वाइट ऑब्वियसली इसके आने से हमारी जो डिटरेंस है उसको बहुत ताकत मिली है। और जो अग्नि 5 है वो तो हमारे जो चीन की राजधानी बीजिंग है वहां तक मार कर सकता है। मिसाइल सिस्टम के मामले में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी अग्नि 6 पर काम चल रहा है। इसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होगी। अग्नि 6 अपने साथ अधिकतम 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। इसे टाट्रा ट्रांसपोर्टर, रेड लॉन्चर और रेल मोबाइल लॉन्चर के अलावा सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी जद में अमेरिका को छोड़ यूरोप, अफ्रीका और चीन सहित पूरा एशिया होगा। इसके 2018 तक भारतीय सेना को मिलने की उम्मीद है। अग्नि 6 के बाद डीआरडीओ एक और बड़े प्रोजेक्ट सूर्य सीरीज का खाका तैयार कर चुका है। इस मिसाइल का अधिकतम रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर होगी। इसके 2020 तक सफल परीक्षण की उम्मीद है। अब जो सोच विचार हो रहा है, अग्नि 6 10,000 किलोमीटर एंड अबव की मिसाइल बनाई जा रही है। बेसिकली उसका रेंज जो है वो मायने रखता है, स्पीड है उसकी और उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। अग्नि मिसाइल से अलग भारत ऐसा मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है जिसके भारत पर दुश्मन के मिसाइल हमले को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। इस सिस्टम को लगाने के बाद कुछ इस तरह का सुरक्षा घेरा बन जाता है। ये एक अदृश्य सुरक्षा घेरा होता है।
दुश्मन की छोड़ी गई मिसाइल को रडार ट्रेस कर लेता है। इसके बाद जमीन से मिसाइल छोड़कर कुछ इस तरह दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया जाता है। भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से मिलेगा। रूस से 12 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना है। S-400 रडार को चकमा देने वाली मिसाइल एयरक्राफ्ट को मार गिराएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन जेट्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जो दुश्मन के इनकमिंग मिसाइल्स होते हैं ICBM, IRBM इत्यादि, उनको शूट डाउन करने के लिए है, ताकि हम अपना डिफेंस वहां पे इस्टेब्लिश कर दें। ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्टिल्ट प्लेन, मिसाइल और ड्रोन तक को मार गिराने के काबिल है। जाहिर है चीन और पाकिस्तान की ओर से होने वाले हमलों के दौरान ये सबसे कारगर होगा। रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में अलग अलग क्षमता की 3 तरह की मिसाइलें मौजूद है। ये न्यू जनरेशन का एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल सिस्टम है। आगे आपको हिंदुस्तान के 3 और ताकतों के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। गुड़गांव से राज वर्मा और दिल्ली से मुकेश कुमार सिंह के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। आसमान में अग्नि मिसाइल और एंटी मिसाइल सिस्टम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे तो समुद्री सरहद की निगहबानी का जिम्मा भारत के तीसरे पांडव यानी INS विक्रमादित्य के पास है। यह भारतीय नेवी का ऐसा सजग प्रहरी है जिसकी तैनाती ने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा रखी है। इसके आने से चीन और पाकिस्तान समुद्री रास्ते से घुसपैठ की तो अब सोच भी नहीं सकते। समंदर के शेष नाग से मिलिए। ये है मोदी का सबसे ताकतवर पांडव। सबसे सजग, सबसे चौकस, समंदर का सबसे खतरनाक प्रहरी। इंडियन नेवी शिप विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे शानदार, सबसे एडवांस्ड और सबसे लीथल वॉरशिप INS विक्रमादित्य से मिलिए। INS विक्रमादित्य एक कीव क्लास की मॉडर्न वॉरशिप मशीन है। इंडियन नेवी में इसकी कमीशनिंग 16 नवंबर 2013 को की गई थी। फिलहाल INS विक्रमादित्य अरब सागर में तैनात है। कीमत 154 अरब रुपए, लंबाई 283.5 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, टॉप स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रू क्षमता 110 ऑफिसर 1500 सेलर, ट्रैवल इंटरवल 45 दिन। INS विक्रमादित्य सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर है जिस पर हजारों नौसैनिकों की तैनाती की जाती है। इसके अलावा INS विक्रमादित्य पर तमाम मॉडर्न हथियारों और एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है ताकि जंग के वक्त INS विक्रमादित्य दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। INS विक्रमादित्य के डिफेंस मैकेनिज्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एयर, लैंड और वाटर। यानी समंदर में रहते हुए ही INS विक्रमादित्य दुश्मन के किसी हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब INS विक्रमादित्य के डिफेंस सिस्टम को समझिए। INS विक्रमादित्य के कॉम्बैट ऑपरेशन को एक खास तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है जिसे लिथोरब ई कहते हैं। लिथोरब ई INS विक्रमादित्य के सभी सेंसर्स और रडार सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करता है जिससे हर तरह का डेटा शेयर करना आसान हो जाता है और हथियार एक कोऑर्डिनेशन में काम करने लगते हैं जिससे दुश्मनों को ट्रैक करना बेहद आसान हो जाता है। INS विक्रमादित्य की हवाई ताकत। INS विक्रमादित्य के करीब 300 मीटर लंबे डेक पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट की फ्लीट तैनात की जा सकती है। कुछ इस तरह से तस्वीरें देखिए।
MiG-29 KS fighter jet, Camco K-31 helicopter, Chetak helicopter, Westland Sea King helicopter, air surveillance aircraft और फ्यूल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। अभी जैसे कि अभी के हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे कि विक्रमादित्य है, उसके में MiG-29 और कामो हेलीकॉप्टर्स हैं और उसके में एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम है। आईएनएस विक्रमादित्य की मिसाइल ताकत। युद्ध के लिए आईएनएस विक्रमादित्य पर मॉडर्न मिसाइलों की तैनाती की गई है। बराक 1 मिसाइल, बराक 2 मिसाइल, टॉर्पीडोज, वाटर टू एयर मिसाइल, वाटर टू लैंड मिसाइल और वाटर टू वाटर कॉम्बैट मिसाइल। यानी आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में तैनात एक ऐसी वॉर मशीन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आगे आपको पीएम मोदी के चौथे पांडव ग्लोब मास्टर से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। गुड़गांव से राज वर्मा और दिल्ली से मुकेश कुमार सिंह के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान की हिफाजत में एक ऐसा रक्षक भी तैनात है जिस पर खराब मौसम का कोई असर नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल हालत में हरक्यूलिस विमान सेना को ताकत देता है। इस विमान की गजब की क्षमता है क्योंकि हिंदुस्तान के पास इकलौता ऐसा विमान है जिसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। C-130J हरक्यूलिस विमान देश का ऐसा इकलौता विमान है जो किसी भी हालात में उड़ान भरने का मादा रखता है। भारत के पास कुल 5 हरक्यूलिस विमान हैं, लेकिन ये तादाद अगले साल 12 हो जाएगी और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। हरक्यूलिस विमान को साल 2011 में सेना में शामिल किया गया था। हरक्यूलिस की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 20,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। 90 सैनिकों की पूरी बटालियन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है। हरक्यूलिस बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट बेहद खराब मौसम में भी किसी भी इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लैंड कराने के लिए बेहद छोटी एयर स्ट्रिप की जरूरत होती है। पिछले साल ही भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में इसकी लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया और चीन पाकिस्तान दोनों को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। भारत के पास ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जिसकी नजरों से दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर कोई ड्रोन भी नहीं बच सकता। इसे अवॉक्स रडार सिस्टम कहते हैं। चाहे हवा हो या फिर पानी या फिर जमीन, अवॉक्स रडार हजारों किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की मूवमेंट को पहचान लेता है। मोदी की तरकश का 5वां तीर है दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम जिसे अवॉक्स रडार सिस्टम कहते हैं। अवॉक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, अवॉक्स रडार हवा में उड़ते हुए दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या किसी भी एयरक्राफ्ट को पहचान लेता है और इससे पहले कि वो कुछ नुकसान पहुंचाए उनका काम तमाम कर दिया जाता है। अब अवॉक्स रडार सिस्टम की खूबियां देखिए। 30,000 फीट की ऊंचाई से भी सर्विलांस कर सकता है। 3,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर नजर रख सकता है। हवा, जमीन, समंदर में हुए हमलों को पल में पकड़ने में सक्षम है। यानी अवॉक्स रडार एक ऐसी वॉर मशीन है जिसकी नजर से कोई नहीं बच सकता और अगर फिर भी दुश्मन ने हमला किया तो अवॉक्स रडार की वजह से उसका हर वार बेकार साबित होगा। वैभव कुमार, इंडिया न्यूज।